बहुत बड़ी जंग हमारे सामने है, उसका भी मुकाबला करना है। बहुत सारी मुश्किलें अभी आनी है। ये तो बारिश है, इससे डरना नहीं है। बहुत सारे मेरे दोस्तों ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन मैं यहाँ इस इलाके के अंदर पहली बार आया और कुछ जवानों से पहले मिला हूँ और कुछ मेहमान, शायद मेज़बान हैं या मेहमान हैं या हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारी माएँ हैं, बहनें हैं। पहली बार आप लोगों के सामने रूबरू हुआ। लेकिन एक बात यहाँ पर ज़रूरी समझता हूँ कि बताता चलूँ, क्योंकि इलाके को देखकर लगता है कि मेरे ही इलाके के जैसा आपका भी इलाका है और ऐसी पहाड़ियाँ हमारे भी हैं और ऐसे ही घर हमारे इलाके के भी, और इन्हीं पहाड़ियों से हम भी निकल कर आए। एक दोस्त ने कहा कि जब इलेक्शन होते हैं तो टंकियां आम हो जाती हैं, या 500 रुपया होता है, जहां हमारे और कोई तबके के लोग होते हैं, अयाशी के लोग, उन्हें शराब की बोतल भी दे दी जाती है, नशे की लत वहां से भी लगाई जाती है, तो एक बहाना हो जाता है, वोट ले लिए जाते। लेकिन मुझे न उन लीडरों से अफसोस है और न उस आवाम से। ये बात समझने की है और उन लोगों तक पैगाम मैं पहुंचाना चाहूँ। न मुझे उस आवाम से नफरत है और न मुझे उन लीडरों से नफरत, और ना ही उन लीडरों ने गलत किया और ना ही उस आवाम ने आज तक गलत किया, क्योंकि मजबूरी थी। जब 3 चोर लोग सियासत के मैदान में खड़े थे तो एक चोर हमें वो कोई चीज इलेक्शन से पहले दे देता तो हम ये समझते कि उन दो ने तो दिया नहीं, इसने पहले आते आते इतना दे दिया, चलो बाद में भी दे सकता, तो हम लोग उसे वोट देने पे मजबूर हो जाते थे। ये मजबूरी थी आवाम की। लेकिन मैं उन लोगों को जरूर कोसूंगा जो वक्त के अच्छे लोग थे, जो वक्त के वो ईमानदार लोग थे जिन्होंने उन जालिमों का मुकाबला उस वक्त से नहीं किया। और मैं शर्मिंदा हूं खुद से, मैं शर्मिंदा हूं अपने खानदान से, उन पढ़े लिखे उन वक्त के नौजवानों से जिन्होंने इन जालिमों को आगे बढ़ने के लिए मौका दिया। और उस आवाम से मुझे कोई नाराजगी नहीं, लेकिन आज अगर शर्मिंदा भी था, लेकिन आज उन लोगों के खिलाफ खड़ा होने की जरूरत भी रख रहा हूं और उन लोगों को रोकने का काम भी करूंगा। और ये जो भीड़ आपकी यहाँ पर है, फारूक साहब बता रहे थे कि कैंपेन इतना बड़ा किया कि हमारा जलसा न होने दे। उन लोगों को लगता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है आप 10 लोग हो, सैकड़ों लोग हो या हजारों लोग हो, हमारी बात आप तक पहुंच जाए। अगर इस वक्त दाली, बहुत सारे लोग हैं जो इनको देख के इंस्पायर हुए और अपने हालात की कशीदगी को देख के इंस्पायर हुए। यहां पे एक मेरे भाइयों, ज्यादा लंबी तकरीर करने का वक्त नहीं है मौसम की खराबी की वजह से, तो मैं सीधा मुद्दे पे आऊंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा तो माजरत खा हूं उसके लिए। यहां एक नारा लगा चौधरी उवैस की तरफ से कि बाबा साहब का हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब का हिंदुस्तान जिंदाबाद नारा किस लिए लगा, मैं सिर्फ उसी चीज पे रोशनी डालना चाहूंगा। बाबा साहब वो शख्सियत थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो शख्सियत थे जिन्होंने हिंदुस्तान का आईन लिखा था, और इस आईन में हर एक गरीब आदमी, हर एक अमीर आदमी, गोरा काला, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, किसी भी जाति धर्म से वाबस्ता रहने वाला एक शख्स एक बराबर था। वो आईन के पन्नों में अभी तक लिखा हुआ है। लेकिन उस आईन को जो है हर रोज इस मौजूदा हुकूमत की अगर बात करें या उन हुकूमतों की बात करें जो गुज़िश्ता 75 वर्षों से हमारे ऊपर हुक्मरानी करती रही, उन्होंने हर रोज उस आईन को पामाल किया है। हर रोज उस आईन को दागदार किया जाता है, हर रोज उस आईन को तार तार किया जाता है। तो बाबा साहब का हिंदुस्तान जिंदाबाद इसलिए कि हमें मुहाफिज बनना है उस हिंदुस्तान के आईन का, हमें मुहाफिज बनना है इस मुल्क की इज्जत और अजमत का, हमें मुहाफिज बनना है हमारी माओ बहनों बेटियों की जरूरतों के लिए जो उनकी इज्जतों का उनको पामाल किया जाता है और उनका इस्तेसाल किया जाता है, हमें मुहाफिज बनना है इसका। इसके लिए बाबा साहब का हिंदुस्तान दोबारा से कायम करना पड़ेगा, बाबा साहब का हिंदुस्तान दोबारा से तश्कील देना पड़ेगा। और तश्कील देने वाली जो लोग हैं वो आप लोग हैं। तश्कील दिया जाएगा एक आम आदमी के हाथ से,
आम आदमी के हाथ से ही इस हिंदुस्तान का, जिस हिंदुस्तान का ख्वाब देखते हुए शहीद हुए भगत सिंह वो शख्सियत थे जिन्होंने एक खुशहाल हिंदुस्तान को तश्कील देने की नीयत से अपने आप को भरी जवानी में तख्तेदार के हवाले कर दिया। अपनी जवानी में फांसी के फंदे को चूमते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ गए, इसलिए कि हमारा आने वाला मुस्तकबिल, हमारे मुल्क के आने वाला मुस्तकबिल, हमारे यहां का बच्चा, हमारे यहां का गरीब, हमारे यहां का बेरोजगार नौजवान, हमारे यहां का मजबूर इंसान